जेएमएन इंटरनेशनल कॉलेज भारत के सबसे अच्छे कॉलेजेस में यह कॉलेज भी आया करता था। यहाँ पर देश विदेश से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही अच्छी नहीं थी, यहाँ पर रहने खाने पीने और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। और इस कॉलेज में एक बहुत ही बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी थी, जहाँ पर बच्चे आराम से बैठकर पढ़ सकते थे। रवि इस कॉलेज में नया था। उसे कॉलेज में आए कुछ ही दिन हुए थे और उसने काफ़ी नए दोस्त बना लिए थे। सबके साथ उसका बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली था, जिस वजह से वह जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाता था। एक दिन रवि कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ बुक ढूंढने आया था। बुक ढूंढते ढूंढते रवि लाइब्रेरी की लास्ट सेल तक पहुंच गया। वहां पर उसे वह बुक मिली और वह बुक लेकर वहां से जाने लगा। वो जैसे ही वहां से बुक लेकर जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक बुक शेल्फ से नीचे गिर गई। वह पीछे मुड़ा और वह बुक उठाने लगा। उसने वह बुक उठाई तो उस बुक पर काफ़ी धूल लगी हुई थी। धूल हटाने के बाद उस बुक में सब कुछ साफ दिखने लगा। उस बुक का नाम सीक्रेट्स आर द एनिमी ऑफ लव था। उस बुक पर एक इमेज बनी हुई थी, जिसमें एक लड़की हाथ में रोज लिए चेयर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उस लड़की की फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह लड़की उसे ही देखे जा रही है। रवि को बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था। उस बुक को देखकर उसे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। इस वजह से वह बुक वो अपने साथ लेकर आ गया। रवि ने सारी बुक्स ली और सारी बुक्स लेकर वह लाइब्रेरियन अंकल के पास गया। जब वो लाइब्रेरियन अंकल के पास गया तो उसने देखा वहाँ पर लाइब्रेरियन अंकल नहीं थे, बल्कि उनका बेटा उनकी जगह बैठा हुआ था। वह भी रवि की एज का ही था और जब भी लाइब्रेरियन अंकल कहीं बाहर होते थे, तब उनका बेटा ही उनकी जगह लाइब्रेरी की देखभाल करता था। रवि उसके पास गया और जो भी बुक्स उसने लाइब्रेरी से निकाली थी, वो सारी बुक्स उसने उसकी टेबल पर रख दी। टेबल पर रखने के बाद उसने सारी बुक्स चेक करी और बुक्स का नाम और वापस करने की डेट लिखने के बाद उसने रवि को जाने दिया। सुबह से दिन हुई और दिन से रात। रवि अपनी क्लासेस खत्म करके रात को थका हारा अपने रूम में पहुंचा। रूम में पहुंचने के बाद उसने अपना बैग चेयर पर रखा और वह बेड पर लेट गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसकी नज़र उसके बैग पर पड़ी और उसको याद आया कि लाइब्रेरी में उसे एक बहुत पुरानी बुक मिली थी। उसने सोचा क्यों ना आज इस बुक को ही पढ़ लिया जाए। वो तभी अपने बेड से उठा और उसने अपने बैग से वो बुक निकाली और स्टडी टेबल पर बैठ गया। बुक खोलते ही उसके फर्स्ट पेज पर रवि को एक पुराना रोज का फूल मिला। उसने वह रोज उस बुक से निकाला और स्टडी टेबल पर रख दिया। जैसे ही स्टडी टेबल पर उसने वह रोज रखा, तभी स्टडी टेबल की लाइट्स अचानक से फ्लिकर होनी शुरू हो गई। वो स्टडी टेबल की लाइट ठीक कर ही रहा था, तभी उसको अचानक से ये महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, और जैसे ही सामने देखा तभी स्टडी टेबल्स की लाइट्स नॉर्मल हो गई। उसके बाद रवि बुक रीड करने लगा। वक्त गुजरता गया, पन्ने पलटते गए और कहानी दिलचस्प होती गई। रवि उस कहानी में कहीं खो गया था, जिस वजह से 7 से 11 कब बजे उसको पता ही नहीं चला। तभी एक पन्ना पलटते हुए उसका हाथ अचानक से कट गया और खून की कुछ बूंदें उस किताब पर गिर गई।
उसने उस पन्ने को गौर से देखा तो उस पन्ने पर किसी ने ब्लेड लगा के रखी थी, जिसकी वजह से उसका हाथ कटा था। उसके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था, जिस वजह से वह हाथ धोने के लिए बाथरूम में गया। और वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन अंकल आज की बुक्स का रिकॉर्ड चेक कर रहे थे। रिकॉर्ड चेक करते करते उनकी नज़र उस बुक पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस बुक का नाम रजिस्टर में देखा, तभी डर के मारे उनके पसीने निकलने शुरू हो गए और उनकी हालत ख़राब होने लग गई। तभी घबराहट में उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि ये बुक लेकर कौन गया है। तो उनके बेटे ने कहा कि डैड, ये बुक रवि लेकर गया है। रवि का नाम सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुमने उसे वह बुक लेकर कैसे जाने दी? तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है? अपने पापा का ऐसा बर्ताव देखकर लाइब्रेरी अंकल का बेटा हैरान हो गया। उसने तभी अपने पापा से पूछा कि डैड, आप इतने डरे हुए क्यों हैं और ऐसा क्या है उस बुक के अंदर जो आप इतने परेशान हैं? तभी लाइब्रेरी अंकल ने कहा कि मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि रवि यहाँ से सिर्फ बुक लेकर नहीं गया है, बल्कि एक बुक के साथ आज वो अपनी मौत को भी लेके गया है। खून रुकने के बाद रवि ने उस कट पर दवाई लगाई और फिर दवाई लगाने के बाद वो अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही उसने देखा कि जो किताब वो रीड कर रहा था वो टेबल पे नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर नीचे गिरी हुई थी। वो उस बुक को उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे ही उसने अपने हाथ उस किताब को उठाने के लिए अपने हाथ में रवि के हाथ को जकड़ लिया। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कुछ करता, तभी उसको होश आया और उसने देखा कि वो बैग के ऊपर लेटा हुआ है और वो बैग अभी भी चेयर के ऊपर रखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसने एक बुरा सपना देखा था और ये सोचने के बाद वो बैग की दूसरी साइड पलट गया। जैसे ही वो दूसरी साइड पलटा तभी उसको होश आया और उसने अपने आप को चेयर के ऊपर बैठा पाया और वो बुक स्टडी टेबल के ऊपर उसके सामने खुली रखी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। जो उसने देखा वो सपना था या फिर हकीकत। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी दूर से किसी के नॉक करने की आवाज़ आने लगी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब सपना देख रहा है या फिर ये हकीकत है। उसने तभी हिम्मत करी और वो डोर के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो डोर के नज़दीक जा रहा था, उसकी दिल की धड़कनें और सांसें तेज होती जा रही थी। वो जैसे ही डोर के नज़दीक पहुंचा और जैसे ही उसने वो डोर खोला, तभी उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। रवि तभी अपने रूम से बाहर निकला और रूम से बाहर निकलते ही वो इधर उधर देखने लगा तो उसको वहाँ पर उसके अलावा बाहर कोई नहीं दिखा। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो कौन था जो उसका डोर इतनी देर से नॉक कर रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसको सामने वाले रूम से किसी के पियानो बजाने की आवाज़ आने लगी। वो उस रूम के पास जाने लगा। रूम के नज़दीक पहुंचते ही उसने डोर से झांक कर देखा तो उसने देखा कि एक लेडी चेयर के ऊपर बैठकर पियानो बजा रही थी। रवि उस लेडी को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो वही लेडी थी जो उसकी बुक के ऊपर बनी हुई थी। वो उस लेडी को देखे ही जा रहा था कि तभी अचानक से वो लेडी उस पियानो से गायब हो गई। रवि ने तभी दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो उसको उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं दिखा। वो पूरे रूम को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र पियानो उसकी कीज पर पड़ी तो उसने देखा कि उन कीज पर खून के निशान थे। वो उन कीज को देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसको अपने रूम से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भागकर अपने कमरे के पास गया। कमरे के नज़दीक पहुंचते ही उसने जो देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
उसने देखा उसके रूम में एक लड़की पंखे पर लटकी हुई थी। वो कुछ कर पाता कि तभी उसने लाइब्रेरी अंकल और उसके बेटे को अपने पास आते हुए देखा। वो भागकर उनके पास गया और घबराते हुए उनको सब कुछ बताने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो उनको सब कुछ बता रहा था तो वो उसको सुन नहीं रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे।